ये सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है, सेवा के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार जो पिछली बार थी वो लूट की सरकार थी, लूट में भागीदारी की सरकार थी। और अभी भी जो सरकार का फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, ये भी आने वाले उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए लूट की ही सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव और सुचिता के राजनीति के कारण चंपई जी को गद्दी मिली है, लेकिन सोरेन परिवार में अभी भी अंतर्ग्रह विद्यमान है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो जिसके साथ रहे हैं उनका आखिरी पड़ाव जेल ही रहा है, जिसके साथ भी रहे। ये जितना भी पार्टनर के साथ उन्होंने सरकार बनाई, जितना भी गठबंधन की सरकार बनाई, आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए। जिन जिन लोगों के साथ भी इन्होंने सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया है, उन सारे लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया है, उसका नाम कांग्रेस है। जो कहते थे कि गिरफ्तारी हो जाएगी तो आग लग जाएगा, ये लग जाएगा। देखिए कैसा परिवर्तन होता है। झारखंड की जनता ने इनके जेल जाने को, गिरफ्तार करने को सराहा। एक आदमी सड़क पर नहीं आया, सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो उन्होंने अपने कारणों से हो गए हैं। और आज चंपई जी बने हैं तो लोगों में एक नया उत्साह आया कि चंपई जी अच्छा करेंगे, इसलिए उनके घर में खुशियां मन रही है, कहीं मातम का भाव नहीं है। सर, आप लोगों के डर से तो सारे विधायक चले गए हैदराबाद, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? वेदर इतनी खराब थी, कई एक फ्लाइट डाइवर्ट हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो है चार्टर को उड़ने नहीं दिया। इसमें भी बीजेपी का कहीं ना कहीं षड्यंत्र, किसी का जान माल की रक्षा कर रहा है, उसको बधाई देना चाहिए कि उसको जो है सरकार उनकी है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उनको मालूम है सब कुछ। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम वही प्लान करते हैं। अपनी असफलता को छिपाने के लिए पिछली सरकार भी सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पे मोड़ करके एक किनारे हटना चाहती थी। आज भी वही करना है। यहाँ का न्यायपालिका सही है, न कोई एजेंसी सही है, क्योंकि उसके आपके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ये तब सही होती है जब आपके किए हुए कार्यों पे वो कोई कार्रवाई नहीं करे। आप लूट करके और आप यदि किसी पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल जाए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो तो आप सही है। मुखौटा कोई भी रहे, चाहे हेमंत जी रहे, चाहे चंपई जी रहे, लेकिन इसके पीछे का जो उद्देश्य है और इसके पीछे की जो लॉबी है, वही भारत विरोधी, वही राष्ट्र विरोधी, वही झारखंड विरोधी ताकतें हैं, उनके पीछे से सहयोग करने वाले और वही ठीक से आने वाले हैं। विधायकों का हैदराबाद जाना और लगातार कोशिश करना और इस सारे प्रकरणों में बीजेपी को कटघरे में राजनीतिक रूप से खड़ा करना, यह उनका राजनीतिक स्टंट मात्र है। उनके पास अपने अंदर विश्वास की कमी है। अपने ही विधायकों को जेल में भेजने का काम तत्कालीन सरकार ने किया। एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता में, चाहे वो मंत्री बनने का हो, डिप्टी सीएम बनने का हो, कांग्रेस को ज्यादा सीटें लेना हो, मुखौटा कोई भी हो, पीछे में काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो इस देश के संसाधनों को, झारखंड के संसाधनों को लूट करके अपना और अपने मिशनरियों को मजबूत करना चाहते हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री जी को जो आज सामना करना पड़ा जिस समय का, उसका वो खुद ही कारण बने। उसमें एजेंसी ने जो कार्रवाई की है उसमें की है। तुष्टीकरण की जननी कांग्रेस है और सारे चीजों में भ्रष्टाचार का भी जननी कांग्रेस है। कांग्रेस जहां रहेगा तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, जनता का भलाई की जगह उसकी बुराई और उसके हक अधिकार को छीनना है, तो उसके साथ ही साथ आता है। मेरा ये कहना है भ्रष्टाचार का मूल कारण कांग्रेस है, जो हमेशा अपने पार्टनर को बलि का बकरा बना करके साइड से, किनारे से बोरिया बस्ती गठरी बांध करके निकल जाती है। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचारियों को संपोषित करना, उसको पोषित करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका महिमा मंडन करना कांग्रेस का स्वभाव था। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखती है और किसी पे कोई बिना भेदभाव किए हुए जो गलत करता है तो उसको कानून के शिकंजे में, कानून की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है, वो चाहे कहीं मुख्यमंत्री के पद पे ही क्यों नहीं बैठा हो। अवैध उत्खनन का मामला हो जिसमें कार्रवाइयां चल रही है, वर्तमान की राज्य सरकार उन सारे चीजों पर अविलंब जांच करे। सीजीएल और जेएसएससी की जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। साथ ही साथ पूरे झारखंड प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का संधारण करते हुए जिन पर ईडी ने जिन अफसरों पर कार्रवाइयां के लिए लिखा है, उन तमाम लोगों पर अविलंब यह राज्य सरकार कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़े,
जिससे ऐसा लगे कि जो सरकार गई थी भ्रष्टाचार के कारण, उसका यह दूसरा प्रतिरूप ना हो रहा है, उसका सिर्फ प्रतिछाया ना रहे, इसकी अपनी आइडेंटिटी रहे, जो झारखंड की जनता के लिए न्याय और कानून की व्यवस्था बनाने के लिए जो आगे बढ़ सके। ऐसे सरकार के लिए हम सब लोगों को शुभकामना देते हैं कि आप सरकार बनाए हैं, आप इस जनता के लाभ के लिए, जनता के अच्छे भविष्य के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के संधारण के लिए काम करें। सर, आप लोगों के डर से तो सारे विधायक चले गए हैदराबाद, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? देखिए, ऐसा है, विधायकों का हैदराबाद जाना और लगातार कोशिश करना और इस सारे प्रकरणों में बीजेपी को कटघरे में राजनीतिक रूप से खड़ा करना, यह उनका राजनीतिक स्टंट मात्र है। उनके पास अपने अंदर विश्वास की कमी है। आप सबको मालूम होगा कि अपने ही विधायकों को जेल में भेजने का काम तत्कालीन सरकार ने किया। आज भी वही अविश्वास का भाव उनके अंदर है, अंतर विरोध अंदर है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के दबाव और सुचिता के राजनीति के कारण चंपई जी को गद्दी मिली है, लेकिन सोरेन परिवार में अभी भी अंतर्कलह विद्यमान है और इसके कारण सारे लोग एक दूसरे से भयभीत और डरे हुए हैं और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। इसीलिए सामूहिक रूप से सभी एक जगह, जब तक कि फ्लोर पे टेस्ट ना हो जाए, ऐसा उन लोगों के मन में मस्तिष्क में चल रहा है। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये उनका अपने इनर सर्किल में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता में, चाहे वो मंत्री बनने का हो, डिप्टी सीएम बनने का हो, कांग्रेस को ज्यादा सीटें लेना हो, जेएमएम को ज्यादा लेना हो, किसको मंत्री बनना है, इसके भय से। क्योंकि यह सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है, सेवा के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार जो पिछली बार थी वो लूट की सरकार थी, लूट में भागीदारी की सरकार थी और अभी भी जो सरकार का फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, ये भी आने वाले उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए लूट की ही सरकार बनानी है। और लूट में भागीदारी के लिए लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है स्पर्धा है, ये पूरी तरह से स्वार्थ के आधार पर बनने का जो उनका रहा है इतिहास, जो स्वार्थ हमेशा उनका आगे रहता है, अपना जो है लूट करके अपना तिजोरी बढ़ना जो है आगे रहता है, उसी के निमित्त उनमें अविश्वास है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कहीं किसी प्रकार का कोई जो है भूमिका नहीं है। ये डर भारतीय जनता पार्टी का दिखा करके वो जनता को और बाकी लोगों में अपने अंदर के अंतर विरोधों को ढकना चाहते हैं, उसको छिपाने का प्रयास मात्र करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अंतर विरोध हो, चाहे स्वार्थ की जो राजनीति का जो पराकाष्ठा हो, वो जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों में है, वर्तमान में। ये जो पहले की सरकार थी, हेमंत सोरेन वाली, वही अधिकारी फिर से आ गए हैं। चौबे को प्रधान सचिव बनाया गया, अधिवक्ता भी वही बन गए हैं। ये माननीय जो भी माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं, ये उनके विशेषाधिकार होता है। और मैंने कहा ना, ये तो मुखौटा है। ये तो आलम जी और हाफिज जी की सरकार पिछली बार भी थी। आलमगीर आलम साहब, हाफिज अंसारी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार थी। मुखौटा कोई भी हो, पीछे में काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो इस देश के संसाधनों को, झारखंड के संसाधनों को लूट करके अपना और अपने मिशनरियों को मजबूत करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को जो खंडित करना चाहते हैं। ये आलम जी और हाफिज जी की सरकार फिर से प्रतिछाया के रूप में बनने जा रही है। मुखौटा कोई भी रहे, चाहे हेमंत जी रहे, चाहे चंपई जी रहे, लेकिन इसके पीछे का जो उद्देश्य है और इसके पीछे की जो लॉबी है, वही भारत विरोधी, वही राष्ट्र विरोधी, वही झारखंड विरोधी ताकतें हैं, उनके पीछे से सहयोग करने वाले और वही फिर से आने वाले हैं। और इसी का प्रतिरूप और प्रतिछाया जो आप कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को सिर्फ वापस प्रतिस्थापित कर दिया गया है। टाइम बिंग के लिए जो संवैधानिक बाध्यता थी, उसके लिए उनको त्याग पत्र देना पड़ा था, वापस उनको लेकर के आए हैं। जिसके पीछे का उद्देश्य समझिए कि कंटिन्यू में ये वही करना चाहते हैं जो पहले कहा गया है। मेरा माननीय नूतन मुख्यमंत्री जो बने हैं, उनसे सुझाव भी होगा, झारखंड के लिए जनता की तरफ से अपील भी होगा कि आपको एक अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ आप झारखंड की जनता के बेहतरी के लिए, झारखंड की जनता के अच्छे दिनों के लिए करें। आप संघर्ष से जीत करके आए हैं और आप भी यदि कांग्रेस के उसी छाया में, आभा में फंस जाएंगे, तो कांग्रेस का इतिहास रहा है
वो जिसके साथ रहे हैं उनका आखिरी पड़ाव जेल ही रहा है, जिसके साथ भी रहे। ये जितना भी पार्टनर के साथ उन्होंने सरकार बनाई, जितना भी गठबंधन की सरकार, आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए, जिन जिन लोगों के साथ भी इन्होंने सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया है, उन सारे लोगों को जेल के अंदर डालने का यदि काम किया है तो उसका नाम कांग्रेस है। वो चाहे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे और कोई भी हो, सारे लोगों को जेल जाने का काम। और आज यहाँ पर भी उनके अलायंस के कारण, उनके कुकर्मों के कारण, उनके गलत नीतियों के कारण हेमंत जी को जेल जाना पड़ा है, उनके लगातार ऐसे सुझावों के कारण। चंपई जी भी फिर उसी गठबंधन में है, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि झारखंड की तरफ से कि आप आंदोलन से लड़ करके निकले हुए नेता हैं, जमीन की हकीकत आपको मालूम है, जो समस्या है इसमें झारखंड की बेहतरी के लिए आप काम करें, ना कि कांग्रेस के उस मोह जाल में, वो आभा जाल में फंस करके फिर आपका भी हक रोशन ना हो। इसके लिए आपकी सावधानी भी है और सुझाव भी। बाबू जी एक सवाल, फ्लोर टेस्ट उन्होंने अपना बहुमत का प्रदर्शन किया है और लगातार कह रहे थे। अब आप जान रहे हैं कि भाई वेदर इतनी खराब थी, कई फ्लाइट डाइवर्ट हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो है चार्टर को उड़ने नहीं दिया। इसमें भी बीजेपी का कहीं ना कहीं षड्यंत्र, किसी का जान माल की रक्षा कर रहा है, उसको बधाई देना चाहिए कि उसको जो है आप जो है करना चाहिए। वो सारी चीजें प्रशासनिक विषय है, एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है, जिसमें बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री जी को जो आज सामना करना पड़ा जिस समय का, उसका वो खुद ही कारण बने हैं। उसमें एजेंसी ने जो कार्रवाई की है उसमें की है। अब उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए एक कॉल किया है, उन्होंने बहुमत दिखाया है और उसके बाद भी विधायक को लेकर गए हैं, तो डर तो उनमें है, अंतर विरोध उनमें है। वो आकर के फ्लोर टेस्ट करेंगे, हम लोग तो रहेंगे वहां पर, हम लोग यही हैं और यहीं बने रहेंगे। आप लोग तोड़फोड़ नहीं कीजिएगा भैया। ऐसा है कि ऐसा किसने कहा और कौन कह रहा है, आप उनसे पूछिए ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो आज हम लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से आए हैं, यहाँ हम लोग बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक हालात लगातार झारखंड में असमंजस की स्थिति में कई चीजों में थे, तो माननीय विधायकों का विधायक दल की बैठक बुला करके उस पर विचार करना ये हमारा अधिकार था, इसलिए हम लोगों ने बुलाया है। किसको पकड़ करके या किसको खींच करके लेकर के, सरकार उनकी है, सबसे हास्यास्पद स्थिति है, सरकार उनकी है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उनको मालूम है सब कुछ। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम वही प्लान करते हैं। देखिए सबसे बड़ा विषय जो है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए पिछली सरकार भी सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पे मोड़ करके एक किनारे हटना चाहती थी। आज भी वही करना है। कहते ना गालिब की है, किसी की शायरी है कि सारा जीवन इससे में रहा कि धूल जो है चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये सरकार का जो है ना, सरकार की पूरी गड़बड़ियां उनकी खुद की है और वो दूसरों के ऊपर जो है मल करके उस पर थोप करके ये चाहते हैं कि हम सीधे निकल जाएं। लेकिन झारखंड की जनता ये सारे विषयों को देख रही है और मैं जो लोग कहते थे कि गिरफ्तारी हो जाएगी तो आग लग जाएगा, ये लग जाएगा, देखिए कैसा परिवर्तन होता है। झारखंड की जनता ने इनके जेल जाने को, गिरफ्तार करने को सराहा। एक आदमी सड़क पर नहीं आया, सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो उन्होंने अपने कारणों से हो गए हैं। और आज चंपई जी बने हैं तो लोगों में एक नया उत्साह आया कि चंपई जी अच्छा करेंगे, इसलिए उनके घर में खुशियां बन रही है, कहीं मातम का भाव नहीं है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है और ये अवसर भी अगर चंपई जी को मिला है तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा बावरी जी एक सवाल, बावरी जी एक सवाल ले लीजिए। आप जो है बोल रहे हैं अभी, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो पहले आपने करप्शन को बहुत बड़ा इशू बनाया था, लेकिन अभी आपने जो बात की उसमें तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं, मतलब आलमगीर आलम और हफीजुल पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस मतलब जेएमएम को लेकर सॉफ्टनेस आप तुष्टीकरण की जननी कांग्रेस है और सारे चीजों में भ्रष्टाचार का भी जननी कांग्रेस है। कांग्रेस जहां रहेगा तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, जनता का भलाई की जगह उसकी बुराई और उसके हक अधिकार को छीनना है, तो उसके साथ ही साथ आता है। मेरा ये कहना है भ्रष्टाचार का मूल कारण कांग्रेस है, जो हमेशा अपने पार्टनर को बलि का बकरा बना करके साइड से, किनारे से बोरिया बस्ती गठरी बांध करके निकल जाती है। यही इतिहास रहा है और झारखंड में भी उसी इतिहास का पुनरावृत्ति हुआ है, हम लोगों ने देखा है।
अभी जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब एनडीए में नीतीश कुमार को शामिल करना था तो एक दिन में उनको शपथ दिलाया गया, लेकिन जब झारखंड में सीएम की बात आई तो राजभवन लगातार ही टाइम पे टाइम मांग रहा था। ये आप माननीय राज्यपाल के हाउस से या उनके लेकिन ऑफिस से पूछे। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो अपना सत्ता का केंद्र बना लिए हैं राजभवन को। आप जाकर के उनसे ज्यादा अच्छा पूछ सकते हैं, कांग्रेस के समय में इमरजेंसी किसने लागू किया था, जहां चुनी हुई सरकारें रहती थी वहां सरकारों को गिराने का काम कौन करता था, राष्ट्रपति शासन का सबसे ज्यादा प्रयोग किस सरकार ने, कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा किया है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग उसका किया है। वो लोकतंत्र की बातें और इस तरह की बातें ना कहे। कोई टेक्निकल विषय होगा तो महामहिम राज्यपाल जी ने उस विषय को देखा होगा। अब उनके क्षेत्राधिकार कांग्रेस और दिक्कत यही है कि कोई यदि आज जब सारा कुछ कोर्ट से चल रहा है, कानून से चल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कार्रवाई कर रही है, तो राहुल जी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो वो सभी पे क्वेश्चन उठाते हैं। माने यहाँ ना न्यायपालिका सही है ना कोई एजेंसी सही है, क्योंकि उसके आपके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ये तब सही होती है जब आपके किए हुए कार्यों पे वो कोई कार्रवाई नहीं करे। आप लूट करके और आप यदि किसी पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल जाए उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो तो आप सही है। तो भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून है कि अलग अलग कानून है? कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचारियों को संपोषित करना, उसको पोषित करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका महिमा मंडन करना कांग्रेस का स्वभाव था। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखती है और किसी पे कोई बिना भेदभाव किए हुए जो गलत करता है वो उसको कानून के शिकंजे में कानून की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे कहीं मुख्यमंत्री के पद पे ही क्यों नहीं बैठा हो, उस पर कार्रवाइयां होती है और ये कार्रवाइयां हो रही है। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो सारे लोग आज जमानत पर, और चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हो, राहुल गांधी जी हो, और सारे लोग जमानत पर आज बाहर है। वो इस तरह की बातें तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑथेंटिक या कोई जवाब नहीं। थैंक यू। Sponsored by Gemini Circus.